प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज एक बार फिर हमको ये मौका दिया है ताकि प्रभु के वचन से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हम देख सकें, ताकि हम जान सकें कि आज प्रभु हमसे क्या बोलना चाह रहे थे। तो आज का हमारा वचन का शीर्षक होगा प्रभु का उपकार और उनकी सुरक्षा। तो आज हम कुछ विषयों पर देखने वाले हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय है प्रभु का उपकार, जो प्रभु ने हमारे लिए किया। जैसे कि प्रभु ने 3 साल पहले मेरे ऊपर उपकार किया, ताकि मैं बहुत सारे बीमार में रहता था। और जब प्रभु ने अपने राज्य में मुझे बुलाया, तब मैंने प्रभु को ग्रहण किया। तो ग्रहण करने के बाद मुझ में उन सारी बीमारियों से प्रभु ने छुटकारा दे दिया। तो प्रभु का उपकार मुझ पे है। तो इसी प्रकार से हम वचन को देखते हैं और आज हम जानते हैं कि प्रभु के उपकार क्या है और प्रभु की दया, उसके विषय में हम कुछ बातें आज जानने वाले हैं। ताकि इस कोरोना वायरस में हम कई सारे लोग, आज हमारे मसीह में कई सारे लोग मर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है आज लोग मर रहे हैं, तो उसके विषय में कुछ बातें देखेंगे। ताकि हम कैसे बच सकते हैं, उसके विषय में भी कुछ बातों को हम देखेंगे। तो चलिए वचन को पहले देखते हैं। तो हमारा वचन का पहला वचन है भजन संहिता उसका 103 का अब 2 से हम देख सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वचन इस प्रकार से है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ पे वचन पे आप देख सकते हो कि दाऊद बोल रहे हैं कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य का, क्योंकि उसकी किसी उपकार को ना भूलना। तो हम जान सकते हैं कि हम एक मसीह होने के नाते परमेश्वर ने हमको कितनी सारी उपकार किया है। तो हमारे से कई सारी गवाहियाँ हो सकती है, क्योंकि मैं भी एक अन्य जाति में बिलोंग करता था। तो मेरे जीवन में कई सारी बीमारियाँ, कई सारी मुसीबतें आया करती थी। तो प्रभु ने मेरे ऊपर उपकार किया है, ताकि आज मैं सुरक्षित हूँ। इस कोरोना टाइम में भी प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा है, ये भी एक प्रभु का उपकार है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु ने हमारे कई सारे लोगों के जीवन में कई सारे उपकार किया है। तो आज सवाल उठता है कि हमारे ऊपर ये सारी बीमारियां आज आ रही हैं, अगर हमारे ऊपर बीमारियां हमको पकड़ रही है तो क्या कारण हो सकता है? क्या प्रभु हमको दोबारा से उपकार नहीं देंगे? क्या प्रभु हमको सुरक्षित नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, मगर उसके लिए भी प्रभु की आज्ञा और प्रभु की बातें हमको जानने की ज़रूरत है। अगर हमें इन सारी बीमारियां आज फिर आ रही है, जो पहले हमें उपकार हुआ था, प्रभु ने हमको सब कुछ बीमारियों से मुक्त किया, और आज हमारे ऊपर बीमारियां अगर आ रही है तो हमारी कुछ गलतियां हैं उसमें। हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारे ऊपर उन सारी बीमारियां आ रही है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और प्रभु के लोग होने के नाते प्रभु का कहना यह है कि मैं सबको सुरक्षित रखता हूँ, क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि सबको सुरक्षित रखकर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हर एक बीमारियों से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, क्योंकि प्रभु बोलते हैं। अगर हम इसी वचन के कुछ नीचे वचन में देखेंगे तो चंगा करने वाला वही है, सब कुछ वही देता है। तो आज सवाल उठता है कि बीमार हमारे ऊपर आ क्यों रही है? तो हम सबसे पहले ये बात जानने की ज़रूरत है कि अगर ये बीमारी हमारे ऊपर आ रही है तो हमारी कुछ गलतियाँ हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गलती है पाप, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि जिस प्रकार से अगर यूहन्ना के पत्रियों में, लूका के, मत्ती के पत्रियों में आप पढ़ोगे तो वहाँ प्रभु ने चंगा किया लोगों को। जो लोगों को चंगा करने के बाद प्रभु ने ये बोला कि जा फिर पाप मत करना। जैसे कि एक स्त्री को यहूदी लोग लाए थे, लूका के पत्र में वहाँ पे भी देख सकते हो। तो अगर उस स्त्री को लाए तो उन्होंने क्या बोला, इस स्त्री ने पाप किया है तो इसके ऊपर पत्थर मार के मारना चाहिए। तो प्रभु ने क्या बोला, जिसने पहले पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। तो बाद में उस सभी लोग चले गए, तो स्त्री से बोला, ये नारी तुझ पर किसी ने पथराव नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा। बट उसको क्या किया, जा फिर पाप मत करना। तो प्रभु का कहना है कि प्रभु हमको दया करता है, मगर प्रभु आज्ञा भी देता है कि दोबारा से पाप ना करना। तो अगर हमें ऐसी कोई पाप है तो जायज़ है कि हमारे ऊपर इस सारी बीमारियां, सारी तकलीफ़, दुख, दर्द सब आने की संभावना है। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हमको सुरक्षित रहना है तो हमको क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय आज का है। तो प्रभु का वचन इस प्रकार सुरक्षित देता है। तो इस प्रकार से भी बताता है कि प्रभु का वचन
अगर आप भजन संहिता 91 के 11 पे भी देख सकते हो तो प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है कि क्योंकि अगर 91 के 11 में पढ़ोगे तो क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ तू जाए वे तेरे रक्षा करें। तो प्रभु का वचन ये बोल रहे हैं कि प्रभु तू जहाँ जाएगा मैं तेरा रक्षा करूँगा। तो सवाल ये उठता है, तो प्रभु ने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो प्रभु ने बोल दिया तो रक्षा हो क्यों नहीं रही है? हमारी पापों की वजह से। तो हमको क्या करना चाहिए? इन पापों के ऊपर पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप नहीं करेंगे तो इन सारी बीमारियों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए हमको अपने आप को पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु पे लौटना चाहिए। तो हमको किस प्रकार से करें? पश्चाताप करें तो करें किस प्रकार से करें? तो उसी प्रकार आप वचन को देखें तो वचन इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु का वचन दूसरा इतिहास उसके 7:14 पे इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु एक राष्ट्र के विषय में है, बट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को जानते हैं। तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूँगा। तो प्रभु का वचन यहाँ बोल रहा है कि दीन होकर प्रार्थना करना है और अपनी बुरी चालों से फिरना है हमको। अगर हमें कोई ऐसी बुरी चाल है, ऐसे कोई काम अगर हम कर रहे हैं जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तो हम उन सारी चीज़ों से हमको फिरना चाहिए। आज मौका है हमारे पास, क्योंकि प्रभु बोलता है कि दीन होना, नम्र होना चाहिए। हमको सबसे नम्र होना चाहिए। नम्र होके प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करने के बाद जो हम बुरी काम कर रहे थे उन सारे चीज़ों को प्रभु के सामने लाना चाहिए। प्रभु आज के बाद मैं नहीं करूँगा। तब प्रभु हमको क्षमा करेगा, तब वो हमको क्या करेगा? एक सुरक्षा देगा। सुरक्षा मतलब एक बाड़ा। जब हम अपने सारे पापों से मन फिरा लेंगे तो हम अपने आप को दीन करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मन फिराएंगे, अपने पापों को मान लेंगे, तो प्रभु क्या करेंगे? हमको एक बाड़ा देंगे। बाड़ा का मतलब होता है कि सुरक्षा। जो प्रभु ने भजन संग्रह 91 पे 11 पे बताया था, वही सुरक्षा स्वर्गदूतों को भेजेंगे और प्रभु की ओर से एक बाड़ा रहेगा, एक बाउंड्री रहेगा। उसके बाउंड्री के अंडर में कोई भी नहीं आ सकता, किसी बीमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं आ सकती। जिस प्रकार से आप अय्यूब की किताब में देख सकते हो कि अय्यूब के लिए प्रभु ने क्या किया था? एक बाड़ा बांधा था ताकि उसके अगल बगल में कोई कुछ ऐसी हानिकारक चीज़ें हों या ऐसी कोई वस्तु हो या शैतान तक उनकी उसमें कुछ नहीं कर सकता था। तो आप देख सकते हो अय्यूब की पुस्तक उसके पहले पद और उसके 10वें अध्याय पे आप देख सकते हो, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 10वें पद में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तो इस प्रकार शैतान का और प्रभु का बातें चल रही, तो शैतान बोल रहा है कि क्या तूने उसकी घरों के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तो बाड़ा बांधा है, तो किस शर्त पे बाड़ा बांधा है प्रभु ने? ये भी सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। प्रभु ने बाड़ा बांधा है तो किस शर्त पे प्रभु ने बाड़ा बांधा है, ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको भी इसी प्रकार के जीवन जीने से प्रभु की सुरक्षा मिल सके। तो आइए हम इसी के लिए अय्यूब की किताब 2 अध्याय और उसके 3 वचन पे पढ़ते हैं, तो हमको जान सकते हैं कि किस प्रकार से, किस शर्त पे प्रभु ने उसके साथ बाड़ा बांधा था। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरी दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? प्रभु बोल रहे हैं कि शैतान को पृथ्वी में ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरा भय मानता हो और खराई पे चलता हो, बुराई से दूर रहता हो। तो हमको यहाँ पे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हमको प्रभु का भय और जो दुष्ट काम है, जो बुरी काम है, बुरी लालसाएं हैं, उन सब से दूर रहना है। तो प्रभु बोल रहे हैं कि उसके समान पृथ्वी पर उसके समान खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है।
खरा और सीधा, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विषय। और प्रभु के भाई मानना, हमको क्या होना है, खरा और सीधा और प्रभु के भाई मानना चाहिए। तभी हमारे ऊपर क्या आएगी, प्रभु की ओर से एक बाड़ा बांधी जाएगी। उस बाड़े को तोड़ के ऐसी कोई बीमारी, शैतान हो ही नहीं आ सकता उसमें। तो हमको क्या ज़रूरत, आज की इस पेंडेमिक के टाइम में हमको क्या चाहिए, प्रभु की सुरक्षा। प्रभु की सुरक्षा कैसे मिलेगा, हमको प्रभु का भय होना चाहिए, दीन होना चाहिए, तभी हमको मिलेगा। अगर हम प्रभु के भय मान के प्रभु के साथ चलेंगे, अपनी सारी बुराइयों से फिरेंगे, तो क्या करेंगे, प्रभु हमको सुरक्षा देंगे। तो आज हम सबको सुरक्षा की ज़रूरत है। तो हम अगर सुरक्षा चाहते हैं तो प्रभु के सामने दीन बने और अपने पापों को मन फिराए, अपने सारे पापों को क्या करें, मान ले, हे प्रभु मैंने पाप किया है और मेरे पाप को क्षमा कर। तब प्रभु क्या करेंगे बताएं, अगर उस भजन संग्रह 102 103 का 3 पे पढ़ोगे तो तब आपको वहाँ पे मिलेगा। ये तभी मिल सकता है जब अपने पापों को मान लेंगे और दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपनी बुरी चालों से फिरेंगे, तभी ये वचन आपके ऊपर लागू होता है। तब प्रभु क्या बोलते हैं पता है, वही तो मेरी सब अधर्म को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता है। तो तभी वही करता है। कब करेगा, जब तक आप अपने पापों से मन ना फिरा लोगे, तब तक नहीं करेगा। जब आप मन फिरा लोगे, सारे अधर्म और क्या करेंगे, रोगों का चंगा करने वाला वही है। मतलब क्या है, सब कुछ उसी के द्वारा है। अगर आप अपने पापों से मन फिरा लेंगे तो हमको चंगा करेगा। अधर्म, जो भी अधर्म को क्षमा करता है। अगर हमने किया भी है तो प्रभु के सामने मन फिराया है तो सब कुछ क्षमा कर देगा। और जो आज हम परिस्थिति में, जो बीमारी, जो ऐसी हालत में है आज, हमको वो चंगा करेगा। वो संपूर्ण करने वाला प्रभु वही है, चंगा करने वाला प्रभु वही है। बस हमको क्या करना है, अपने आप को रिफंड आना है, प्रभु के सामने जो झुकना है, ताकि प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर दे। तब नीचे का वचन क्या बोलता है पता है, वही तो मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। तो आज कितनी सारी प्राणें हैं नष्ट हो रही है। तो सवाल उठता है, प्रभु ने बचा क्यों नहीं लिया। प्रभु ने हमको इस प्रकार का जीवन जीने के लिए बुलाया है, ज्योतिर्मय जीवन जीने के लिए बुलाया। आज लोग क्या कर रहे हैं, अधर्म पे जी रहा है। तो प्रभु कैसे क्षमा कर सकता है, क्योंकि प्रभु जो है निष्पाप है और हम पापी हैं। तो प्रभु हमको रोबोट नहीं बनाया कि अब नहीं सुनना है, ऐसा नहीं बोला है प्रभु ने। प्रभु बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ। प्रभु ने, अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक वहाँ 30वें अध्याय पे अगर वहाँ पढ़ोगे तो जीवन और मरण प्रभु ने हमारे हाथ में रखे। तो हम किसको चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है। आज लोग किसको चुन रहे हैं, मरण को चुन रहे हैं। तो लोग लालसाओं को चुन रहे हैं, इसीलिए लोग मर रहे हैं। तो प्रभु तो चाहता है उन लालसाओं से फिरो ताकि तुम जीवित रह सको। तो आज प्रभु ने हमको जीवित होने के लिए बुलाया है। तो अपने पापों से मन फिरा ले और प्रभु की सुरक्षा को, प्रभु की बाड़ा को आप निष्पाप जीवन जी के ही प्राप्त कर सकते हो। अगर आप निष्पाप जीवन जियोगे तो प्रभु की सुरक्षा आप सबके साथ है। और ये सारी कोविड-19 जो भी बीमारियां जो भड़क रही है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपको, क्योंकि प्रभु ने अपने राज्य में बुलाया है ताकि हमारे प्रभु ने एक योजना रखा है, उस योजनाओं पे हमको चलना है। तो उस योजना जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमको कुछ नहीं हो सकता। बट शर्त यही है कि प्रभु की सुरक्षा पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रभु की बाड़ा चाहिए। उन घेरे में हमको रहना है, उस घेरे से बाहर नहीं जाना है। तो उस घेरे के अंदर रहने के लिए अपने आप को दीन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, तभी वो आपको चंगा करेगा। तो आपको चंगा कर सकता है। आज अगर आप उन सारे उपकार जो प्रभु ने किया है, अगर उसको भूल के अगर आप प्रभु को कोसते हो तो आप पे हाय है। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 45:9 में इस प्रकार से बताता है, हाय उस पर जो उसे रचने वालों से झगड़ता है, आप श्रापित हो सकते हो। ऐसा ना करें और प्रभु के किसी उपकार को ना भूलें। ठीक है, तो प्रभु ने हमको उपकार किया है, कई सारे हजारों उपकार किया है प्रभु ने हमारे ऊपर। सबसे बड़ी उपकार तो ये है कि आज हमने प्रभु को जान लिया, प्रभु ने अपने राज्य में हमको बुलाया। इससे बड़ा उपकार कोई दूसरा कुछ हो नहीं सकता है।
तो प्रभु ने उपकार को ना भूले, उन उपकार को याद करें जो प्रभु ने हमारे लिए किया है और आने वाले वक्तों में और हमारे लिए करेगा, और इन सारी बीमारियों से, हर एक चीज़ से आपको बचा के रखेगा प्रभु। बस शर्तें यही हैं, प्रभु से दुआ करें कि प्रभु को बोले हैं, प्रभु मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, तो यही आज का वचन था कि प्रभु की उपकार को ना भूले और उनकी सुरक्षा हमारे साथ है। बस शर्त यही है कि हमको दीन होना है और प्रार्थना करना है प्रभु से। आप सबको प्रभु की ओर से दया मिले, प्रभु के अनुग्रह आप सब पे हो। मेरी तो यही प्रार्थना है कि हर एक रोगी जो आज बीमार है, वो हर एक रोगी प्रभु का अनुग्रह से, दया से और चंगा होने पाए। प्रभु आपके आत्मिक आँखों को खोल दे ताकि प्रभु के वचन को समझ सके, जान सके और प्रभु के भय में जी सके। यही मेरी प्रार्थना है। अगर ये वीडियो किसी को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्लोरी टू जीसस। सबको धन्यवाद।